हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारस तंवर है और मैं आपका लर्न विद पारस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है परसेंटेज। आज हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको इसमें परसेंटेज का बेसिक्स, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और कुछ नंबर्स की परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप होता है। जैसे आप ले लीजिए 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपल सी बात है, उसके लिए आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 50%। अगर आप 1/4 ले लीजिए और आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। ये हो गया आपका 25%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। वही ऊपर वाला प्रोसीजर, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए। ये हो गया आपका 20%। तो आपने अभी तक इन 3 एग्जाम्पल से क्या सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज देगा। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1/10 को, जो हमारा फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए। ये आपको देगा 10%। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। तो अब देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाए। कोई भी आपको परसेंटेज दे रखी हो, मान लो आपको 10% दे रखा है, इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपली परसेंटेज का साइन हटाइए और उसकी जगह मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दीजिए। आपको 1/10 फ्रैक्शन मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 30% ले लीजिए। क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज का साइन हटाइए, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर दीजिए। ये आपको देगा 3/10। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 50%। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए वही परसेंटेज का साइन हटाइए, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर दीजिए। ये आपको देगा 1/2। तो इससे आपने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये हमारा सबसे बेसिक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने का। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब आप मान लीजिए आपको 33 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, वही परसेंटेज का साइन हटाइए, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर दीजिए। अगर आपको इसे सॉल्व करना नहीं आता 33 1/3 को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो 33 × 3 99, न्यूमरेटर जैसा मैंने बताया ऐड करना है 1,
तो ये आपको क्या मिलेगा, 100/3%। अब आपको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको परसेंटेज का साइन हटाना है और मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर देना है। तो आपको फ्रैक्शन क्या मिला, 1/3। ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए। आपको 12.5% को, यानी कि 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। यही ऊपर वाला प्रोसीजर, आपको इसे सॉल्व करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर का एडिशन। तो ये कितना होगा, 24 + 1 25। तो ये आपको क्या देगा, 25/2%। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंटेज का साइन हटा दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर दीजिए, 1/4। ये आपको देगा 1/8। ये आपका फ्रैक्शन है। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया है कि आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आ जाए, कि कोई बिगनर बच्चा भी हो तो उसे ये चीज़ें आ जाए। तो आगे ये, अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद करनी है और बाकी की चीज़, बाकी के फ्रैक्शंस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। जो मैं लिखवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कोई कितनी भी पॉइंट में भी ले सकता है और कैसे भी लिख सकता है। तो लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ 15-16 ही लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखवा रहा। वो आपके पेपर में मोस्टली रिपीट भी होती हैं और आपको थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस में हेल्प भी करा देंगी। आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 1/100 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत जल्दी कर पाओगे। तो पहले शुरू करते हैं फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में, और वाइस वर्सा मैंने आपको बता ही दिया है तो मैं लिखता हूँ 1/1। ये फ्रैक्शन है हमारा। अब इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको पहले में करके दिखा रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा परसेंट। तो ये आपको कितना मिलेगा, 100%। दूसरा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोबारा आपको करके बता रहा हूँ कि आपको आसानी हो पढ़ने में। ये आपको कितना मिलेगा, 50%। अब ऐसे ही 1/3 कितना होता है हमारा, 33/3%। ये आपको मैं सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। जैसे ऊपर के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए हैं, वैसे ही आपको ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर आपका होगा 1/4। ये होगा आपका 25%। फिर होगा आप 1/5। ये होगा आपका 20%। फिर आगे चलते हैं। अगर आपने इन्हें नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और बाद में अगर वीडियो के थ्रू देखना चाहे तो आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। 6th 1/6। अब वही जैसे 100 से मल्टीप्लाई करना था वैसे ही करना है, और 1/6 होता है आपका 16 2/3%। ऐसे ही 7 1/7 आपका होता है 14 2/7%। ऐसे ही आपका 8th है 1/8 12.5%। ऐसे ही आपका 9th होगा 1/9। 11 1/9%। 1/10 होगा आपका 10%। बाकी के 4-5 और रह गए हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी के 4-5 और लिखवा देता हूँ।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम 1/10 के बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। वन बाई 11, 9 1/11%, 12 1/12, 8 1/3%। अब आपको 1/13 की ज़रूरत नहीं है, आपको 1/14 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क पूछे नहीं जाते। आपसे पूछा जाएगा 1/12 के बाद 1/15। तो मैं आपको 1/15 लिखवा देता हूँ। 1/15 वही आपको मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आपसे याद ना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, नहीं तो 1/15 में आपको लिखवाई देता हूँ 62/3%। फिर 14th 1/16, 1/16 आपका होता है 61/4%। ऐसे ही आपको 1/20 होता है आपका 5%, और ऐसे ही आपका 1/25 होता है 4%। तो ये कुछ 16-17 आपके 16 एक्चुअली 16 ही हैं। तो ये कुछ आपके 16 फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन जो आपको याद कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप इन सबको अपने नोट्स में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपके लिए बेटर रहेगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब इन फ्रैक्शंस का और भी तरीके से थोड़ा और आगे कैसे बढ़ा जाए, जैसे 1/3 आपको मैंने बताया था कि ये होता है 33 1/3%। अगर ऐसे ही आपको 2/3 हो जाए, तो वैसे तो ये 66 2/3% होता है, लेकिन मैं आपको ये निकालना बताता हूँ। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू में 100, 200/3%, और फिर इसे आप 66 2/3% भी लिख सकते हैं। नहीं तो इसका एक और तरीका है, जो मैं आपको, पहले आप ये देख लीजिए फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। आई होप आपने ये देख लिया होगा, तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका दिखाता हूँ। टू बाई थ्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। अब 1/3 आपको पता है कितना होता है, 2 इंटू में 33 1/3%। तो आपको इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और ये आपको पता है 2 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66, अब 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3%। एक तरीका आपका ये है और एक तरीका आपका ये है। ऐसे ही आपको 1/3 की जगह कुछ और दे दे, तो देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आई होप आप ये देख रहे हैं और आपको ये समझ भी आ रहा होगा।
अब आप देखिए, जैसे 1/7 दे दे आपको 1/7 पता है कि 14 2/7% होता है, जो कि मैं अभी पीछे आपको लिखवा कर ही आया हूँ। और ऐसे ही आपको 2/7 दे दे तो वही कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, फिर इसे 200/7% लिखो और फिर इसे डिवाइड करो। तो आपको पता ही है 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, 14 बचा 6, 60, 8 ज़ा 4, 28, 4/7%। ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो इसका और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको दिखा 2/7, आपको पता है आप इसे 2 × 1/7 लिख सकते हैं। और आपको 1/7 पता है क्या होता है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2 × 14 2/7%। और इसे आपको पता ही है 14 × 2 28, 2/7 × 2 4/7%। तो इच्छा आपकी है, आप जिस मर्जी तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। तो आगे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक है, ये आपको मैंने बेसिक पढ़ाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज, किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकाली जाए। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज 10% ऑफ 500। ये बेसिक बता रहा हूँ। ऑफ का मतलब, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो ऑफ का मतलब सीख ले कि होता है मल्टीप्लिकेशन। 10% ऑफ 500 आपको निकालने के लिए आपको जैसा बताया था मैंने, परसेंटेज का साइन हटाए, पॉन में 100, ऑफ का आपको बता दिया, मल्टीप्लाई इनटू में 500, 50। ये तो हो गया एकदम बेसिक मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। टेन परसेंट ऑफ 500 निकालने के लिए आपने 10% का आपको फ्रैक्शन पता है, 1/10 होता है। सीधा 500 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको 50 देगा। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो, अगर नहीं पता तो वही परसेंटेज का साइन हटाएं, अपॉन में 100 करें, वो वाला मेथड। और एक होता है कंपेयरिंग की वैल्यूज कंपेयर करना, वो भी आपको मैं सिखाता हूं। टेन % का आपको फ्रैक्शन पता ही है, 1/10 होता है। अब आप, ये आपकी टोटल वैल्यू है, जो भी टोटल वैल्यू है आपका नंबर है, और ये उसका 10% है। और ये आपका वो नंबर है जो टोटल वैल्यू है या नंबर है, ये आपको 500 दे रखा है। कंपेयर कर रहे हैं हम इस वैल्यू को। अब 10 को 500 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 50। तो उसका 10% निकालने के लिए, क्योंकि ये आपको 10% है, ये टोटल वैल्यू है, अगर आपने नीचे 50 से मल्टीप्लाई करा है तो आप ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिल गया। समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। ट्वेंटी % ऑफ 3000। वही बेसिक मेथड कि 20% का साइन हटाओ,
अपॉन में 100 ऑफ का आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है मतलब इनटू में 3000 आप ये काटोगे आपको मिल जाएगा 600। ये तो हमारा बेसिक मेथड था। अब आपको दूसरा मेथड बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो 20% को क्या लिखते हैं हम 1/5 ऑफ आपको बताइए मल्टीप्लाई होता है, इसे काटेंगे ये आपको देगा 600, तो आपका 600 आंसर हो गया। अब आपको मैंने बताया था कंपेयरिंग मेथड जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। 20% 1/5 है। हमारा टोटल नंबर या जो भी नंबर आपको दे रखा है वो 3000 है। ये हमारा टोटल नंबर या जो भी नंबर है वो है, ये हमारा इसका 20% है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3000। अब आपको इसे 3000 बनाना है तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 600 से, तो आपको इसको भी 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही आपको 20% ऑफ 3000 है। तो मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के आपको 3 मेथड बताए, बेसिक मेथड, फ्रैक्शन से और कंपैरिजन से। ये हमारी परसेंटेज की बेसिक क्लास थी। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको टाइप वाइज परसेंटेज पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से हेल्प हो पाएगी। और उन टाइप वाइज से करने से ये आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको बेफालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पेपर में पूछा जाता है उसी की टाइप्स में आपको कराऊंगा आप और आप उन्हीं की प्रैक्टिस करें। और जब हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको परसेंटेज के जो TCS ने सवाल पूछे हैं 2018 से लेके 20 तक उसके बेस्ट क्वेश्चंस, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, उनमें से सारे बेस्ट क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो खुद अपने हाथों से कराऊंगा, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े PDFs वगैरह के चक्कर में, और आपको एक ही जगह पर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। तो थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लर्न विद पारस।